दोस्तों, ये है साहिबगंज, जो झारखंड जैसे ऐतिहासिक राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है। यह क्षेत्र अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे झारखंड भर में जाना जाता है। साहिबगंज का नाम सुनते ही इतिहास, समृद्ध संस्कृति और वीरता की गाथाएं याद आ जाती हैं। तो चलिए, आज हम आपको इस खास जिले की ऐतिहासिक विरासत और यहाँ की अनसुनी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तो साहिबगंज झारखंड के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है, जो झारखंड के कुल 24 जिलों में से एक है। ये जिला बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है और चारों तरफ झारखंड के कई जिलों से अपनी सीमाएं साझा करता है। अगर आपको झारखंड की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर JH18 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां देखने को मिल जाएं, तो समझ लीजिए कि आप झारखंड के खूबसूरत और ऐतिहासिक जिले साहिबगंज में दाखिल हो चुके हैं। ये झारखंड का वो जिला है जो अपने गंगा नदी, पहाड़ी इलाकों, घने जंगलों और यहाँ के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यह इलाका प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और यहाँ कई प्रसिद्ध जलप्रपात और गुफाएं हैं। ये जिला महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है और यहाँ के कई स्थलों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह क्षेत्र कभी मगध साम्राज्य का हिस्सा था और बौद्ध व जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। एक समय था जब साहिबगंज को झारखंड के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता था, क्योंकि ये क्षेत्र संसाधनों की कमी से जूझ रहा था। यहाँ के कई इलाके पहाड़ी और जंगलों से घिरे होने के कारण विकास में पिछड़ गए थे, लेकिन आज ये जिला तेजी से प्रगति कर रहा है। आज के समय में साहिबगंज अभूतपूर्व गति से विकास कर रहा है और आने वाले वर्षों में ये झारखंड का सबसे प्रगतिशील जिला बनने की राह पर है। यहाँ कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। अगर साहिबगंज जिले की बात हो रही हो और हम यहाँ के खान पान की चर्चा न करें तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए, आज हम आपको साहिबगंज का स्वाद चखाते हैं। साहिबगंज के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध व्यंजनों में चावल और मछली, हंडिया और सत्तू पराठा शामिल हैं, जो यहाँ की पहचान है। वहीं अगर आप साहिबगंज आएं और यहाँ के देसी घी से बनी पीठा, ठेकुआ और मालपुआ का स्वाद न लें तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। और आइए अब हम जान लेते हैं साहिबगंज जिले के न्यूमेरिकल डाटा के बारे में। साल 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ की कुल आबादी लगभग 11 लाख थी। वहीं धार्मिक रूप से यहाँ की आबादी में 78% हिंदू, 19% मुस्लिम और 3% अन्य समुदायों के लोग पाए जाते हैं। यातायात की बात करें तो साहिबगंज जिला यातायात के कई साधनों से जुड़ा हुआ है, जिनमें सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग प्रमुख हैं। यहाँ का सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन साहिबगंज जंक्शन है। यह पूर्व रेलवे के अंतर्गत आता है और हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। साहिबगंज जंक्शन झारखंड के महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है, जहां से कई लंबी दूरी की ट्रेनें गुजरती हैं। इसके अलावा यहां से राष्ट्रीय राजमार्ग ATNH80 गुजरता है, जो इस जिले को बिहार और बंगाल के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। साहिबगंज का सबसे बड़ा खासियत ये है कि यहाँ गंगा नदी बहती है और यही वजह है कि यहाँ जलमार्ग से भी यातायात और व्यापार होता है। और आइए दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं साहिबगंज के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के बारे में। तो हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है मोती झरना। ये झरना साहिबगंज जिले के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों में से एक है। मोती झरना अपने अद्भुत नज़ारे और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। ये झरना झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को और भी निखारता है। नंबर 2 पर है जामा मस्जिद। साहिबगंज की जामा मस्जिद इस जिले की सबसे ऐतिहासिक और खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। यह मस्जिद अपनी शानदार वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है। यहाँ हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, खासकर रमजान और ईद के मौके पर। नंबर 3 पर है फॉसिल पार्क। फॉसिल पार्क साहिबगंज जिले का एक अनोखा और ऐतिहासिक स्थल है, जहां लाखों साल पुराने जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स संरक्षित किए गए हैं। यह पार्क वैज्ञानिकों और इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। यहाँ प्राचीन वृक्षों और जीवों के अवशेष देखने को मिलते हैं, जो इस क्षेत्र के भूगर्भीय इतिहास को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, ये था झारखंड का साहिबगंज जिला। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।